अर्जुन का सैंधव वीरों के साथ युद्ध और दुश्शला के प्रयत्न से उसकी समाप्ति। वैशंपायन जी कहती है, राजन, तदनंतर महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए सिंधु देशी वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य की सीमा के भीतर पाकर सिंधु देश के विशैले क्षत्रिय अर्जुन से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे पहले संग्राम में अर्जुन से परास्त हो चुके थे और अब उन्हें जीतना चाहते थे। इसलिए उन महापराक्रमी वीरों ने पार्थ को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। वे 1000 रथ और 10,000 घोड़ों से धनंजय को घेर कर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के द्वारा जो जयद्रथ का वध हुआ था, उसकी याद उन्हें कभी भूलती नहीं थी। अब वे मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाणों से आच्छादित होकर कुंती नंदन अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। उन्हें सहायकों से पीड़ित देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय घबराहट के कारण अर्जुन के हाथ से धनुष और दस्ताने गिर पड़े। उन्हें अचेत अवस्था में पाकर सैंधव योद्धा बड़ी तेजी के साथ बाण वर्षा करने लगे। अर्जुन की संकटापन्न स्थिति का अनुभव करके देवताओं के मन में भय समा गया और वे उनके लिए शांति का उपाय करने लगे। तदनंतर देवताओं के प्रयत्न से अर्जुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो उठा और उत्तम अस्त्र विद्या के जानने वाले परम बुद्धिमान धनंजय संग्राम भूमि में पर्वत के समान अचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने दिव्य धनुष पर टंकार दी। उस समय उससे यंत्र की तरह बड़े जोर जोर से आवाज होने लगी। इसके बाद जैसे इंद्र पानी की वर्षा करते हैं, उसी तरह अर्जुन ने शत्रुओं के ऊपर बाणों की जड़ी लगा दी। फिर तो पार्थ के बाणों से आच्छादित हो सैंधव योद्धा टिड्डियों से ढके हुए वृक्षों की भांति अपने राजा सहित अदृश्य हो गए। कितने ही गांडीव की आवाज सुनकर थर्रा उठे, बहुतेरे भय से व्याकुल होकर भाग गए और अनेकों योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने तथा संतप्त होने लगे। उस समय अर्जुन अलाद चक्र की भांति घूम घूम कर सहायकों की वर्षा कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं में इंद्रजाल के समान बाणों का जाल सा फैला दिया। तदनंतर सिंधु देशीय वीर फिर से संगठित होकर खड़े हो गए और क्रोध में भरकर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब धर्मज्ञ अर्जुन ने रणोन्मत्त सैंधवों से कहा, योद्धाओं, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। तुम में से जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए ये कहेगा कि मैं आपका हूँ, आपने मुझे युद्ध में जीत लिया है, वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूंगा। मेरी ये बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित दिखाई पड़े वह करो। ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन अत्यंत कुपित हो क्रोध में भरे हुए सैंधव वीरों से युद्ध करने लगे। तब सैंधवों ने अर्जुन पर लाखों बाणों का प्रहार किया, किंतु उन्होंने अपने तीखे सहायकों से उन सभी बाणों को बीच से ही काट डाला और प्रत्येक योद्धा को तेज किए हुए तीरों से बीन दिया। यह देख जयद्रथ वध का स्मरण करके सैंधवों ने अर्जुन को मारने के लिए पुनः उनके ऊपर शक्ति और प्रास चलाई, परंतु उनके संकल्प व्यर्थ हो गए। महाबली धनंजय ने उनकी शक्ति और प्रासों को बीच से ही काटकर बड़े जोर से गर्जना की और विजयाभिलाषा लेकर आक्रमण करने वाले सैंधवों के मस्तक को वे भल्लों से काट काट कर गिराने लगे। समस्त सैंधवों को कष्ट पाते जान धृतराष्ट्र की पुत्री दुश्शला अपने बेटे सुरथ के बालक को साथ ले रथ पर सवार हो रणभूमि में उपस्थित हुई। उसके आने का उद्देश्य ये था कि सब योद्धा युद्ध छोड़कर शांत हो जाएं। अर्जुन के पास जाकर वे आर्त स्वर से रोने लगी।
उसे सामने देख धनंजय ने भी धनुष नीचे डाल दिया। फिर बहन का विधिवत सत्कार करते हुए बोले, कल्याणी बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? दुश्शला ने कहा, भरत श्रेष्ठ, ये तुम्हारे भांजे का पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है, इसकी ओर देखो। ये सुनकर अर्जुन ने पूछा, बहन इस बालक के पिता कहाँ हैं? दुश्शला बोली, भैया मेरे पुत्र सुरथ ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसके बाद जब उसके कानों में ये समाचार पड़ा कि अर्जुन घोड़े के पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुंचे हैं, तो वह भय के मारे संताप से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और उसी दम उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। उसे इस अवस्था में देख उसके पुत्र को साथ लेकर शरण खोजती हुई अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये कहकर वह अत्यंत आर्त होकर विलाप करने लगी। उसकी दीन दशा देख अर्जुन ने भी दीन भाव से अपना सिर नीचा कर लिया। तदनंतर दुश्शला फिर कहने लगी, भैया तुम कुरुकुल में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो। मुझ दुखिया बहन और अपने भांजे के पुत्र की ओर देखो। मंदबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथ को भूल जाओ। जैसे अभिमन्यु से परीक्षित का जन्म हुआ है, उसी प्रकार सुरथ से मेरे इस पौत्र की उत्पत्ति हुई है। इसी को गोद में लेकर आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं चाहती हूँ सब योद्धा शांत हो जाएं और तुम इस निरीह शिशु पर कृपा करो। ये तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर शांति की भीख मांगता है, अतः शांत हो जाओ। ये निरा अबोध है, कुछ नहीं जानता। इसके भाई बंधु नष्ट हो चुके हैं, अतः अब इसके ऊपर दया करो, क्रोध त्याग दो। दुश्शला के ये करुणा युक्त वचन सुनकर अर्जुन को दुख और शोक से पीड़ित राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवी का स्मरण हो आया और वे क्षत्रिय धर्म का तिरस्कार करते हुए बोले, राज्य के लोभी और अभिमान के पुतले उस नीच दुर्योधन को धिक्कार है, जिसके कारण हमने अपने सभी बंधु बांधवों को यमलोक भेज दिया। यूं कहकर अर्जुन ने दुश्शला को बहुत सांत्वना दी और प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उसे घर की ओर विदा किया। दुश्शला ने भी उस महान युद्ध से अपने योद्धाओं को पीछे हटाया और अर्जुन की प्रशंसा करती हुई प्रसन्न वदन होकर वह घर को लौट गई। इस प्रकार सैंधव वीरों को परास्त करके धनंजय तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले और स्वेच्छानुसार विचरने वाले उस घोड़े के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगे। घोड़ा क्रमशः एक के बाद दूसरे देश में जाता और अर्जुन के पराक्रम को बढ़ाता हुआ इच्छानुसार विचरने लगा। घूमता घामता वह अर्जुन सहित मणिपुर नरेश के राज्य में जा पहुंचा।